नमो नमः। भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजिते शिक्षार्थ प्रकल्पे संस्कृत शिक्षा शास्त्रम् इति प्रश्नपत्रस्य तृतीय पाठे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। प्रियाः संस्कृत बान्धवाः, आदरणीयाः संस्कृत अध्यापकाः, संस्कृत भावी शिक्षकाश्च, वयं सर्वे पूर्वपाठेषु लोकप्रियं संस्कृतं संभाषण संस्कृतम् इति पाठद्वयं पठितवन्तः। अद्य वयं सर्वे तृतीयं पाठं पठामः। एषः तृतीयः पाठः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः। किमर्थम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः? यतः पाठस्य शीर्षकम् अस्ति कथाः। प्रत्येकं मनुष्यः बाल्यकालात् आरभ्य वृद्धावस्थापर्यन्तं कथां श्रोतुम् इच्छति। विभिन्न कथाश्रवणे सर्वस्य अपि मानवस्य अतीव रुचिः भवति। उसे कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। किन्हें कथा सुनना अच्छा लगता है? आबाल वृद्ध, बाल्यकाल से लेकर के वृद्धावस्था तक के सभी को कथा सुनना अच्छा लगता है। और हितोपदेश में भी हितोपदेश के रचयिता पंडित नारायण जी कहते हैं, कथाच्छलेन बालानां नीतिः तदिह कथ्यते। यहाँ हितोपदेशकार कह रहे हैं कि कथा के छल के माध्यम से, मतलब कथा तो एक बहाना है, कथा कहानी, इन कहानियों के माध्यम से कहीं नीति का उपदेश, कहीं मूल्य शिक्षा का उपदेश दिया जाता है। न केवलम नीति शिक्षणम, मूल्य शिक्षणम, अपितु जीवन शिक्षणम, मनोरंजनम च कथा माध्यमेन भवति। मित्राणि, अस्मिन् पाठे वयं काश्चन कथाः पठामः। तृतीयः पाठः कथाः। अस्मिन् पाठे बालकथाः। बालकथासु वयं केवलं कथाद्वयम् अवलोकयामः, यथा ध्रुवकथा, प्रह्लादकथा। अनन्यः विष्णुभक्तः ध्रुवः, अनन्यः विष्णुभक्तः प्रह्लादश्च। ऐतिहासिककथाः। अस्मिन् उपप्रकरणे चाणक्यः विवेकानन्दः च इति एतयोः द्वयोः महापुरुषयोः कथायाः अवलोकनं करिष्यामः, कथायाः आनन्दं स्वीकरिष्यामः। तृतीयम् उपप्रकरणं पौराणिककथाः। पौराणिककथासु आरुणिकथा, अष्टावक्रकथा च। अनन्तरं चतुर्थे उपप्रकरणे वयं संस्कृतभाषया पत्रलेखनं कथं कुर्मः इति विषये ईषत् स्वल्पं ज्ञानं प्राप्स्यामः। तत्र मित्रं प्रति पत्रं, शिक्षकं प्रति पत्रम् इति अत्र उदाहरणार्थं पत्रलेखनद्वयं वयं पश्यामः। सर्वप्रथमं ध्रुवकथां पठामः। अंतरिक्षे अर्थात आकाशे उत्तरदिशि एकं तारकम् अस्ति। यत् तारकं ध्रुव इति नाम्ना समग्र संसारे विख्यातम्। भगवतः विष्णोः परमभक्तः आसीत् ध्रुवः। तस्य एव नाम्ना अस्य तारकस्य नाम ध्रुवतारकम् इति कथा लोके संसारे प्रचलिता अस्ति। अहं चिन्तयामि यहाँ पर अनुवादस्य आवश्यकता नास्ति। तथापि
हम सभी बाल्यकाल से, जब से हम समझने लगे, हमने उत्तर दिशा में एक तारक का अवलोकन किया। उस तारक का, उस सितारे का नाम है ध्रुव। आज हम ध्रुव की कहानी यहां पर पढ़ेंगे। पूर्वम उत्तानपादः नाम एकः राजा आसीत्। पूर्वम, पूर्व काले, अनेक शताब्दी पहले की यह घटना। तस्य महाराजस्य द्वे पत्न्यौ आस्ताम। उनकी दो पत्नियां थी। एका सुनीति ही, द्वितीया अर्थात अपरा सुरुचि च। यथा नाम तथैव गुणाः। प्रथमा सुनीति ही नीतिपूर्णं जीवनं जीवति, आदर्शं जीवनं जीवति। द्वितीया सुरुचिः। तस्याः रुचिः केवलं संसारस्य भोगेषु, शृंगार प्रसाधन इत्यादिषु एव आसीत्। अतः सुरुचिः। सा सुरुचिः महाराजस्य अतीव प्रिया, किंतु सुनीतिः अतीव प्रिया न आसीत्। सुरुच्याः पुत्रः उत्तमः, सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः। एकस्मिन् दिने राजा उत्तानपादः सुरुचेः पुत्रम् उत्तमम् अंके निधाय स्नेहं कुर्वन् आसीत्। एक दिन ऐसा हुआ, महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र को, सुरुचि के पुत्र को, उत्तम को अपनी गोद में लेकर के बैठे हुए थे। उसे प्यार कर रहे थे, उसे लाड लड़ा रहे थे। तस्मिन् समये सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः तत्र आगतवान्। हम सब जान गए। इतने में क्या हुआ, वहां पर ध्रुव का आगमन हुआ। सह ध्रुवः अपि पितुः अंके उपवेष्टुम् इष्टवान्। इच्छति क्रियापदस्य भूतकाल रूपम् इष्टवान्, तवतु रूपम् इष्टवान्। तो उन्होंने भी, ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की। तद दृश्यम दृष्ट्वा विमाता, मतलब जो सगी माता नहीं है, सौतेली मां, विमाता सुरुचि ही उक्तवती, वत्स त्वं राजसिंहासने आरोढ़ुम अयोग्यः असि। तुम योग्य नहीं हो, इस काबिल नहीं हो। तव योग्यता नास्ति, यतः त्वं अन्य स्त्री गर्भात् उत्पन्नः असि। तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हो, किसी अन्य के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। अतः महाराज की गोद में बैठने के लिए तुम्हारी योग्यता नहीं है। यदि त्वं राजसिंहासने आरोढ़ुम इच्छसि तर्हि भगवतः नारायणस्य आराधनां कुरु। भगवान नारायण की आराधना कर। जाओ। मम कुक्षौ च आगत्य जन्म गृहाण। एक छोटे से बालक को ऐसा कह दिया, जाकर के ईश्वर का नाम स्मरण करो और मेरे गर्भ से जन्म प्राप्त करो। तत्पश्चादेव उत्तानपादस्य राजसिंहासनस्य उपरि आरोढ़ुम, वहां बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। विमातुः मुखात् एतानि कटुवचनानि श्रुत्वा, अपनी विमाता के, सौतेली मां के मुख से इस प्रकार के कटुवचनों को सुन करके बालकः ध्रुवः उच्चस्वरेण रोदनम आरभत। बड़े जोर जोर से वो रोने लगा। और किसको रोना नहीं आएगा। किंतु राजा उत्तानपादः एतत् सर्वं,
ये सब कुछ जो घटित हो रहा था, मौनेन पश्यन् आसीत्, मौन होकर के वो देखे जा रहे थे। अत्रांतरे बालकः ध्रुवः रोदनं कुर्वन् मातुः सुनीतेः समीपं गतवान्, उक्तवान् च विमातुः कटुव्यवहार विषये। अपनी विमाता के कटु व्यवहार के बारे में ध्रुव ने अपनी माता से, सुनीति से सारी बातें की, सब कुछ बताया। एतत् अनुचितम जातम इति। पुत्रात् अर्थात पुत्रस्य सकाशात्, पुत्र के पास से सुरुचेः कटुवचनम आकर्ण्य, सुरुचि ने जो कटुवचन सुनाए थे उनको सुन करके सुनीति ही संयमेन ध्रुवम उक्तवती, बहुत ही संयम के साथ उन्होंने ध्रुव को बताया, वत्स धैर्यं शांतिं च धारय, यद्यपि त्वं विमातुः आचरणेन प्रताडितः असि, प्रताडितोऽसि, तथापि त्वं परार्थे कदापि अमंगलाम कामनाम मा कुरु। भले ही उन्होंने तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें वहां पर डांट दिया, कोई बात नहीं, किंतु उनके लिए अमंगल की कामना मत करना, उनके लिए गलत मत सोचना। यह जनः अन्यान जनान खिन्नान करोति, सह तस्य फलम अवश्यमेव प्राप्नोति। जो किसी दूसरे व्यक्ति को खिन्न करता है, चिढ़ाता है, प्रताड़ित करता है, उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। अतः भोहो वत्स, बेटा, त्वं विमातुः कटुसत्यं पालयन् भगवतः नारायणस्य चरणकमलयोः आराधनां कुरु। मां ने एक बात तो सच बताई, ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करो, जाओ ईश्वर की आराधना करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने तपसा एव तव पूर्वजाः पराम शांतिम अलभंत, तुम्हारे पूर्वजों ने परम शांति को प्राप्त किया था, तुम्हें भी प्राप्त होगी, तो तुम भी जाओ और आराधना करो। मातुः आदेशेन ध्रुवः ईश ध्यानार्थं प्रेरणां गृहीत्वा राजप्रासादं त्यक्त्वा मधुनामकं वनं गतवान्। देखिए, मां के आदेश को मानते हुए, मां की आज्ञा का पालन करते हुए ध्रुव ने क्या किया? ईश्वर ध्यानार्थम प्रेरणां प्राप्तवान, प्रेरणां प्राप्य राजप्रासादं त्यक्तवान, राजमहल छोड़ दिया, राजप्रासादं त्यक्त्वा मधुनामकं वनं गतवान। वने ध्रुवः घोर तपः च कृतवान, घोरां तपश्चर्यां कृतवान। तस्य मंत्रः आसीत् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के साथ घोर तप करते हुए वह निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है। ध्रुवस्य तपसा प्रसन्नः भूत्वा भगवान विष्णुः तस्य समक्षं प्रकटीभूतः, ईप्सितं वरं च दत्तवान। इच्छित वर भी दे दिया। वहां पर प्रकट हुए भगवान विष्णु और इच्छित वर दिया। ध्रुवः स्वर्गलोके अचलम पदम प्राप्तवान। अचलम न चलम इति, जो अस्थिर नहीं है, जो स्थिर है, जो शाश्वत है, ऐसे पद को प्राप्त किया ईश्वर का स्मरण करते हुए। मित्राणि,
एषा एका संक्षिप्ता कथा। विस्तृतां कथां वयम् 18 पुराणेषु प्रमुखतमं पुराणं श्रीमद्भागवतपुराणं। तस्मिन् श्रीमद्भागवतपुराणे वयम् एतां कथां पठितुं शक्नुमः। अन्यामपि एकां कथां पठामः। कथा अस्ति प्रह्लादस्य। आम्, हिरण्यकशिपोः पुत्रः प्रह्लादः, दैत्यराजस्य पुत्रः प्रह्लादः। सः प्रह्लादः बहूनां बालानां, बहूनां मानवानां, सर्वेषामपि आदर्शभूतः। आगच्छन्तु प्रह्लादस्य कथां पश्यामः। अनन्यगतिकः भक्तः प्रह्लादः। प्रह्लादः काश्यपकुले जातः कश्चित् दैत्यः आसीत्। दैत्यः राक्षसः, असुरः। किन्तु प्रह्लादः महान् विष्णुभक्तः। प्रह्लादस्य विष्णुभक्ति कारणतः साक्षात् भगवान् विष्णुः नरसिंहरूपेण आगत्य प्रह्लादस्य पितुः हिरण्यकशिपोः हननं कृत्वा प्रह्लादं रक्षितवान्। हम सभी जानते हैं प्रह्लाद की रक्षा की। स्वयं भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रह्लादस्य पिता हिरण्यकशिपुः, माता च कयाधुः। एतयोः द्वयोः ह्रादः, संह्रादः, अनुह्रादः, प्रह्लादः च इति 4 पुत्राः अभवन्। पूर्वं कयाधुः, कयाधुः अर्थात् प्रह्लादस्य माता, हिरण्यकशिपोः पत्नी। कयाधुः बहुकालं यावत् संततिरहिता, अपत्यरहिता आसीत्। उन्हें कोई भी संतति नहीं थी। अतः नारद मुखात् श्रीमन्नारायण मंत्रस्य उपदेशं प्राप्य संततिं प्राप्तवती इति कथा श्रूयते लोके। अतः प्रह्लादः जन्मनः एव, जन्म से लेकर के हरिभक्तः, महान हरिभक्तः संजातः। गुरुकुले अध्ययन समये, अध्ययन अवसरे एव राक्षसानां गुरुः शुक्राचार्यः हरिनामस्मरणं न करोतु, हरिनामस्मरणं त्यजतु इति वारं वारं सूचयति स्म। किन्तु प्रह्लादः निरन्तरं सततं हरिनाम एव जपति स्म। गुरुकुलात् अध्ययनं समाप्तम्। अध्ययनसमाप्ति अनन्तरं गुरुकुलात् गृहम् आगतः प्रह्लादः हरिस्मरणम् अनुवर्तितवान्। अनुवर्तितवान् अर्थात् अनुवर्तनम कृतवान, निरंतर करते रहे। उन्होंने घर पर आकर के हरिनाम स्मरण बंद नहीं किया। इससे क्या हुआ? एतेन तस्य पिता राक्षसराजः हिरण्यकशिपुः कुपितः। हिरण्यकशिपुः स्वपुत्रस्य मनः परिवर्तनार्थं बहुविध प्रयासान् कृतवान्। बहुत से प्रयत्न किए, किंतु प्रह्लादः तो निरंतरं हरिम एव भजति स्म। अतीव कुपितः हिरण्यकशिपुः प्रह्लादं मारयितुम् उद्युक्तः। स्वयं के अपने बेटे को मारने के लिए उद्युक्त हुआ। ये सारे दैत्य के ही तो लक्षण होते हैं। हिरण्यकशिपुः दैत्यराजः प्रह्लादं मारयितुं किं किं न कृतवान्। क्या नहीं किया उसने?
विषसर्पयुक्त स्थाने पातितवान, पर्वतात अधः क्षिप्तवान, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका, गजपादैहि प्रहारम कारितवान, हाथी के पैरों से प्रताड़ित करवाया, परंतु हरेः कृपया प्रह्लादस्य रक्षणम अभवत्। अंततो गत्वा, कोई मार्ग नहीं मिला तो हिरण्यकशिपु ने अपनी पत्नी से कहा, कयाधु से कहा, प्रहलाद को विष देने के लिए। कयाधुः रोदनम कुर्वती विषम दत्तवती, तथापि ईश्वर कृपया प्रह्लादः जीवितः। हिरण्यकशिपोः एका भगिनी, सहोदरी, सहोदरी अर्थात सगी बहन, सहोदरी तस्याः नाम होलिका। होलिका अग्निना अदाह्या भवेयम इति वरदानम प्राप्तवती आसीत्। मैं कभी अग्नि से भी मेरा दहन न हो, मैं न जलूं, ऐसा उसे वरदान प्राप्त हुआ था। हिरण्यकशिपुः तस्याः उपयोगं करोति। सः किं करोति? तस्याः अंके, उसकी गोद में, बहन की गोद में स्वपुत्रं प्रह्लादम उपावेशयति। प्रह्लादम उपावेश्य ताम अग्नौ क्षिप्तवान्। किंतु किम अभवत्? होलिका मृता, होलिका दग्धा, प्रह्लादः जीवितः भगवतः विष्णोः कृपया। होलिका उत्सव आचरणे एतदपि किंचिदेकं कारणम् इति पुराणेषु वर्तते। देवाः सर्वे हिरण्यकशिपुना त्रस्ताः भगवन्तं विष्णुं प्रार्थितवन्तः। भगवान विष्णुः देवेभ्यः अभयं दत्तवान्। अभयम अर्थात निर्भयतां दत्तवान्। अस्तु अहं मार्गं करिष्यामि इति। अनन्तरं नरसिंहरूपेण, न नरः न सिंहः, द्वयोः सम्मिश्रणं, नरसिंहरूपेण हिरण्यकशिपोः आस्थानं प्रविश्य, राजप्रासादं प्रविश्य, राजभवन में प्रवेश करके तम मारितवान, उसका वध किया, इति कथा मत्स्य पुराणे वर्णिता अस्ति। प्रह्लादस्य विष्णु जपेन रुष्टः हिरण्यकशिपुः कुपित हो गए पिताजी, और उन्होंने पूछा, विष्णुः कुत्र अस्ति इति। प्रह्लादः कथयति, विष्णुः सर्वव्यापी। भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, परमात्मा सर्वत्र हैं इति। किंतु हिरण्यकशिपुः तर्कं करोति। तदानीं हिरण्यकशिपुः एकं प्रश्नं पृच्छति, किम् अत्र मम राजप्रासादस्य स्तंभे तव विष्णुः विद्यते वा? तुम्हारे विष्णु क्या यहां पर मेरे राजप्रासाद में है क्या? इस खंबे में है क्या? इति पृच्छति। निश्चयेन वर्तते इति प्रह्लादः प्रतिवदति। वो प्रत्युत्तर देता है, अवश्यम अत्र अस्ति भगवान। तदानीं कोपेन हिरण्यकशिपुः स्तंभं त्रोटयति। स्तंभात् आगतः नरसिंहः हिरण्यकशिपुं हत्वा, हिरण्यकशिपु का वध करके प्रह्लादं रक्षति इति लोककथा प्रसिद्धा वर्तते। पुराण प्रसिद्धा कथा एषा। मित्राणि, अग्रे अन्याम् एकां कथां पठामः। कथा अस्ति प्रसिद्धस्य अर्थशास्त्रिणः कथा, चाणक्यस्य कथा। अस्यां कथायां चाणक्यस्य जीवन विषये
ईषत् विवरणं स्वल्पं विवरणं प्रदत्तम् अस्ति। कथां पठामः। प्राचीनकाले भारतवर्षे मगधप्रदेशे नन्दवंशस्य साम्राज्यम् आसीत्। मगधसाम्राज्यस्य राजधानी पाटलिपुत्रम् आसीत्। अस्मिन् साम्राज्ये बुद्धिमन्तः मन्त्रिणः, कर्तव्यनिष्ठाः कर्मचारिणः, गुणवन्तः पंडिताः, शक्तिमन्तः सैनिकाः च आसन्। साम्राज्य में क्या था? तो बुद्धिमान मंत्रियों का गण, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी, गुणवान पंडित, शक्तिमान सैनिक, ये सभी मगध साम्राज्य में निवास करते थे। नगरस्य वैभवम् अतीव उत्कृष्टम् आसीत्। राज्ये उत्तमं कृषिकार्यं प्रचलति स्म। नगर का वैभव अद्वितीय था, उत्कृष्ट था। पूरे राज्य में बहुत ही संपन्न कृषि कार्य हो रहा था। इसी कारण नागरिकाः धनिकाः आसन्। शिक्षण व्यवस्था अपि अत्युत्कृष्टा आसीत्। अस्मिन् एव राज्ये विश्व प्रसिद्धः नालंदा विश्वविद्यालयः आसीत्। राज्ये बहूनि वर्षाणि यावत् शासन व्यवस्था उत्तमरीत्या प्राचलत्। अनन्तरं नन्दवंशे समुत्पन्नः धननन्दः राजा अभवत्। सः धननन्दः परमस्वार्थी, इंद्रियासक्तः च आसीत्। राज्यकार्ये तस्य रुचिः न आसीत्। यहां कहने का तात्पर्य, सुचारू शिक्षण व्यवस्था थी, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय भी था। इतना ही नहीं, अनेक वर्षों तक बहुत ही व्यवस्थित पद्धति से वहां पर शासन चलता रहा। किंतु अनंतरम धननंदस्य जन्म नंदवंशे भवति। उसके बारे में यहां पर बताया गया कि वो परम स्वार्थी, इंद्रियों में आसक्त था। राजकार्य में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। अतः एव मगध राज्यम समस्याग्रस्तम अभवत्। पूरा मगध समस्याग्रस्त हो गया। तस्मात् सर्वे नागरिकाः चिंताग्रस्ताः अभवन्। पाटलिपुत्रे बुद्धिमान, सद्गुण संपन्नः, राष्ट्रभक्तः, सर्वशास्त्र पारंगतः चाणक्यः अपि वसति स्म। सर्वे नगरजनाः राष्ट्रभक्ताः चाणक्येन सह परामर्शं कृतवन्तः। जाकर के सभी ने चाणक्य के साथ परामर्श किया। आचार्यः चाणक्यः धननन्दं बोधयितुं तस्य समीपं गतवान्, सकाशं गतवान्। किंतु धननन्दः कुपितः जातः। वो कुपित हो गया, गुस्सा हुआ। धननन्दः चाणक्यस्य असह्यम् अपमानम् अपि कृतवान्। वयं सर्वे अपि जानीमः, यस्य राष्ट्रस्य प्रशासकः, राजा, प्रधानः जनः दुष्टः भवति, भ्रष्टाचारी भवति, भोगी भवति, तस्य राष्ट्रस्य प्रजानां जीवने महान् क्लेशः भवति। प्रजाजनाः दुःखिताः भवन्ति। इसीलिए कुछ प्रमुख राष्ट्रभक्त मिलकर के चाणक्य के पास निवेदन करते हैं, जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप
कुछ मार्ग निकालिए। पूरा का पूरा मगध समस्याग्रस्त है। अनंतरम किम भवति, फिर क्या होता है? पश्यामः। चाणक्य स्वयं धनानंद की सभा में गए, उसे समझाने का प्रयत्न किया, किंतु धनानंद नहीं माना और आचार्य चाणक्य का अपमान भी किया। हम सभी जानते हैं, उन्होंने आचार्य को बुद्धिहीन, कुरूप इत्यादि कुविशेषणों से संबोधित किया। उनकी शिखा पकड़ करके उन्हें राजप्रासाद से बाहर निकाल दिया। अब इस प्रकार अपमानित हुए चाणक्य, वो परम सात्विक थे। परम सात्विकः चाणक्यः नंद साम्राज्यं विनाशयितुं प्रतिज्ञां कृतवान्। वयं सर्वेपि जानीमः, महापुरुषाः दृढप्रतिज्ञाः भवन्ति। सः चाणक्यः एकं धीरं जनं, शास्त्रनिपुणं जनं, वीरं जनं, एकं वीरं युवकं दृष्टवान्। तस्य नाम चंद्रगुप्तः इति। चाणक्यः चंद्रगुप्ते अद्भुतं सामर्थ्यं दृष्टवान्। ऐसा होता है, महापुरुषों के पास यह विशेष सिद्धि होती है। किस व्यक्ति के पास कौन सा सामर्थ्य है, यह जानने की एक अद्वितीय कला महापुरुषों के पास होती है। अतः एव चाणक्यः स्वबुद्धि कौशल्येन दुष्टात् धनानन्दात् राज्याधिकारं हृत्वा मने हर के, छीन करके, युद्ध करने के बाद उसे वहां से पदभ्रष्ट करके नंदवंशम समूलम विनाश्य, मूल से लेकर के नंदवंश को उखाड़ दिया। उखाड़ करके चंद्रगुप्ताय मगध राज्यं दत्तवान्। मगध राज्यस्य प्रशासकः चंद्रगुप्तः जातः। ततः प्रारभ्य गुप्तवंशः उद्भूतः। स्वयं चाणक्यः तस्य गुप्त राज्यस्य चंद्रगुप्तस्य शासने महामात्यः अभवत्। महाअमात्यः, प्रमुखः मंत्री अभवत्। चंद्रगुप्तस्य पराक्रमेण, चाणक्यस्य बुद्धिकौशलेन च मगधराज्यं पुनः अपि सुख समृद्धियुक्तम् अभवत्। फिर से एक बार, जैसा यथापूर्वम, पहले जैसा था उस प्रकार पूरा का पूरा मगध राज्य सुख समृद्धि युक्त बन गया। चाणक्यस्य मूल नाम विष्णुगुप्तः इति आसीत्। सः चणकस्य पुत्रः आसीत्, अतः एव चणकस्य पुत्रः चाणक्यः इत्यपि कथ्यते। तस्य एव अपरमेकं नाम, द्वितीयम् एकं नाम कौटिल्यः इति। चाणक्यस्य जन्म क्रैस्तपूर्वं तृतीय शताब्दे अभवत्। आचार्यः चाणक्यः स्वयं एकः कुशलः राजनीतिज्ञः आसीत्। अतः एव चाणक्यः राजनीतिशास्त्रं, धर्मशास्त्रं, विधिशास्त्रं, विधि अर्थात कायदा, कायदा कानून इति विधिशास्त्रम, अर्थशास्त्रम च अधिकृत्य अर्थशास्त्रम इति ग्रंथस्य रचनां कृतवान्। इसीलिए हम अनेक बार सुनते हैं कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम इति। अर्थशास्त्रे राजनीति विषयकानि सूत्राणि सन्ति। चाणक्यः अर्थशास्त्रे पराशर, बृहस्पति, भारद्वाज, मनु, पिशुन, विशालाक्ष इत्यादीनां स्वपूर्ववर्तिनां आचार्याणां
अर्थशास्त्र विदुषाम अपि उल्लेखम कृतवान। यही तो होते हैं महापुरुषों के लक्षण। अपने पूर्ववर्ती विद्वान लोगों का अपने स्वयं के ग्रंथ में उन्होंने उल्लेख किया। अद्य अपि सांप्रत समये विश्वस्य बहुषु देशेषु चाणक्यस्य अर्थशास्त्रम विविधेषु विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विद्यालय पाठ्यक्रमेषु च पाठ्यते। अनगिनत देशों में कई सारी अर्थनीतियों के लिए उद्धरण के रूप में चाणक्य के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। मित्राणि, एतत् संक्षिप्तं जीवनं चाणक्यस्य। आचार्य चाणक्यस्य जीवनस्य बहवः प्रसंगाः उपलभ्यन्ते। वयं सर्वेपि जानीमः, सः महामात्यः आसीत्, तथापि एकस्मिन् सामान्य कुटीरे निवासं करोति स्म। अनगिनत प्रसंगों को हम विविध स्थानों पर प्राप्त कर सकते हैं। अग्रिमां कथां, अग्रिमं प्रेरकं जनं वयं शृणुमः। सः प्रेरकः जनः, सः आदर्शः महापुरुषः विवेकानन्दः। भारते बहवः महापुरुषाः वीरपुत्राः च अभवन्। येषु अविस्मरणीयः युव आदर्शभूतः च स्वामी विवेकानन्दः। सः विश्वधर्मसम्मेलने भारतीय संस्कृतेः उपादेयतां श्रेष्ठतां च प्रादर्शयत्। प्रादर्शयत् अर्थात दर्शितवान। उन्होंने बताया पूरे विश्व के समक्ष, विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति और उसकी उपादेयता के बारे में, उसकी श्रेष्ठता के बारे में पूरे विश्व को बताया। बंग प्रांतस्य कोलकाता नगरे 63 वर्षे 1863 के वर्ष में जनवरी मासस्य 12 दिने 12 तारीख को तस्य जन्म अभवत्। तस्य पिता श्री विश्वनाथ दत्त महोदयः। विवेकानन्दस्य मूलं नाम किम्? विवेकानन्दस्य स्वभावः कीदृशः इति विषये पश्यामः। पूर्वं विवेकानन्दस्य नाम नरेन्द्रनाथ दत्तः इति आसीत्। एषः उत्साही, हास्यप्रियः, करुणापरः च आसीत्। नरेन्द्रः बाल्यकाले कपीन अर्थात वानरान, बंदरों को, मयूरान, कपोतान च पालयति स्म। बंदरों का, मोर का और कबूतरों का पालन करते थे, उनको पालते थे। विवेकानंदः पितुः अश्वान अपि पालयति स्म। उनके पिताजी के पास अश्व थे, वो अश्व पालन भी करते थे। अध्ययन कुशलः नरेन्द्रः शास्त्रीय संगीतस्य अभ्यासं करोति स्म। प्रतिदिनं व्यायामं करोति स्म। इसीलिए हम सभी जानते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे देश को बदलना हो तो अनगिनत ऐसे सैकड़ों युवाओं की आवश्यकता होगी जो बलिष्ठ होंगे, जो चारित्र्यवान होंगे, जो बुद्धिमान होंगे, जो शास्त्रों का अध्ययन करने वाले होंगे। सः स्वयं अपि अध्ययन तत्परः, बलिष्ठः, नित्य स्वाध्यायी, व्यायामी च आसीत्। व्यायाम करने वाले थे। ईश्वर जिज्ञासुः, परमात्मा में श्रद्धा रखने वाले, ईश्वर को जानने की इच्छा रखने वाले। ईश्वर इति तत्वम अस्ति, परमात्म तत्वम अस्ति, किंतु प्रत्यक्षम दर्शनम नास्ति। अतः जिज्ञासावशात एषः सर्वान् पृच्छति, सबसे पूछते हैं,
सर्वान् पृच्छति स्म, सभी से पूछते रहते थे, किम भवान ईश्वरम दृष्टवान, क्या आपने परमात्मा को देखा है? इति ईश्वरम ज्ञातुम पाश्चात्य दर्शनस्य भारतीय दर्शनस्य च गभीरम अध्ययनं कुर्वन् एषः नरेन्द्रः विश्वविद्यालयस्य स्नातक पदवीं प्राप्तवान्। वो भगवान को, परमात्मा को, परम तत्व को जानने की इच्छा रखते हुए पाश्चात्य दर्शन का, वेस्टर्न फिलॉसफी का, भारतीय दर्शन का, इंडियन फिलॉसफी का गंभीर अध्ययन किया। वो करते करते स्नातक पदवी उत्तीर्ण की, स्नातक पदवी को प्राप्त किया। स्नातक पदवी प्राप्ता, स्नातक पदवीं प्राप्तवान् अनन्तरं दैवम् अभवत्, भाग्यं फलितम्। दैवयोगात् कालिकाता नगरे दक्षिणेश्वरस्थे काली मंदिरे परमहंसस्य रामकृष्णदेवस्य दर्शनं विवेकानन्दः प्राप्तवान्। एषः विवेकानन्दः रामकृष्णदेवं प्राप्य आत्मानं धन्यं मन्यते स्म। उन्होंने धन्यता की अनुभूति की। रामकृष्णम् उद्दिश्य नरेन्द्रः पृष्टवान्, किम भवान ईश्वरं दृष्टवान् इति। आम अहम ईश्वरं त्वाम इव पश्यामि, जैसे मैं तुम्हें देख सकता हूं उसी तरह मैं ईश्वर को भी देख सकता हूं। इति श्री रामकृष्ण देवः सस्मितम् अवदत्, सस्मितम् उक्तवान्। स्मित करते हुए उन्होंने बताया, एष एव महापुरुषः, यही नरेन्द्रस्य अध्यात्म गुरुः अभवत्। यही रामकृष्ण देव आगे जाकर के विवेकानंद के अध्यात्म गुरु बने। यहां कहना होगा विवेकानंद के नहीं, नरेंद्र के अध्यात्म गुरु बने। न केवलं तावदेव, अग्रे गत्वा संन्यास दीक्षां प्राप्तवान्। संन्यास दीक्षां प्राप्य नरेन्द्रस्य नाम विवेकानन्दः इति अभवत्। एषः नरेन्द्रः भारत भ्रमणं योग साधनां च कृत्वा 93+1800 वर्षे 1893 में अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्वधर्म सभायां भारतस्य गौरवं प्रतिष्ठापितवान्। तत्र सभास्थले एका घटना घटिता। मित्राणि, एषः प्रेरकः प्रसंगः गौरवदायी अस्ति। सभास्थले विविधाः धर्मग्रन्थाः एकस्य उपरि एकः इति क्रमेण स्थापिताः आसन्। संयोगवशात् श्रीमद्भगवद्गीता सर्वेषां पुस्तकानां अधः स्थापिता आसीत्, नीचे रखी हुई थी। एतद् दृष्ट्वा एकः अमेरिकावासी उपहासपूर्वकं, थोड़ा उपहास करते हुए, कमेंट करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने वह ग्रंथराशि विवेकानंदं प्रति दर्शयति ग्रंथराशिं दर्शयन् उक्तवान्, स्वामिन् भवतां गीता सर्वेषां धर्मग्रंथानाम् अधः अस्ति इति। मित्राणि, तस्मिन् समये प्रत्युत्पन्नमतिः शीघ्रबुद्धिः स्वामी विवेकानन्दः हसन् एव उक्तवान्, आम् सत्यम्, आधारशिला तु अधः एव भवति। सदा सर्वदा आधारशिला कहां होती है? अधः एव, नीचे ही होती है, मूल में ही होती है। अतः यदि ताम आधारशिलां बहिः स्वीकुर्मः तर्हि समग्रः ग्रंथराशिः अधः पतिष्यति इति। एषः एकः
गौरवदायी प्रसंगः। उद्विग्नः न भवति, सहजता। विदेशेषु वेदान्तधर्मस्य प्रचारं कृत्वा भारतं प्रत्यागतः विवेकानन्दः देश उद्धाराय सर्वान् युवकान् प्रेरितवान्। अनगिनत युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत बने। जनसेवा, स्वास्थ्य रक्षा, स्त्री शिक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी अर्थात लेटेस्ट सांप्रत समय में जो टेक्नोलॉजी तकनीकी का विकास हुआ है उनका भी निरंतर अध्ययन करते हुए सभी क्षेत्रों में सर्वेषु और आधुनिक प्रौद्योगिकी, जनसेवा, स्वास्थ्य रक्षा, स्त्री शिक्षा प्रभृतिषु क्षेत्रेषु असाधारणं कार्यं कर्तुं रामकृष्ण मिशन इति संस्थां संस्थाप्य जनेषु शक्ति जागरणं कृतवान्। स्वामी विवेकानन्दस्य एकः सन्देशः अद्यापि सर्वान् मनुष्यान् प्रेरयति। अत्यन्तं प्रचलितं वाक्यम् एतत्। किं वाक्यम्? उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान् निबोधत। उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक अपने कार्य में लगे रहो इति। आदरणीयाः गुरवः, प्रिय भावी संस्कृत शिक्षक मित्राणि च, अत्र महापुरुषाणां जीवनद्वारा तेषां जीवनस्य प्रेरक प्रसंगद्वारा वयं बहुविधं मूल्यशिक्षणं प्राप्तुं शक्नुमः। भावी भारत युवभ्यः, भावी भारत नागरिकेभ्यः एतत् सर्वं दातुं शक्नुमः। अत्र अद्य तृतीय पाठस्य प्रथमः भागः सम्पन्नः भवति। द्वितीय भागे पुनः द्वयोः कथयोः अभ्यासं करिष्यामः। न केवलं द्वयोः कथयोः अपितु पत्रलेखनं, संस्कृतेन पत्रलेखनस्य च अभ्यासं करिष्यामः। पुनर्मिलामः। नमो नमः।